अगर इस देश को ज़रूरत पड़ती है तो इस सिख कौम सबसे पहले आगे खड़ी हुई है। जो मैंने ये पग पहनी हुई है ये इस चीज़ को दर्शाती है कि हम अपनी कौम के लिए, हम अपने भारत माता के लिए सर्वप्रथम सबसे आगे खड़े रहेंगे। मांग भिखारी करता है, मर्द नहीं। मैं फिर से बोलूँगा, मांग भिखारी करता है, मर्द नहीं। पन्नू भिखमंगा है, पन्नू भिखारी है, पन्नू को नेता बनने का शौक़ है, बने। लेकिन एक बार भारत आके यही बयानबाजी जो वहाँ से करता है वो यहाँ पे आके करके दिखाए ना, तब उसको उसकी औकात का पता लग जाएगा कि उसमें कितनी मर्दानगी भरी हुई है। यहाँ का एक सिक्का छोटा बच्चा भी उसे उसके मर्द होने का जो अनुमान है ना, जो सोचता है कि मैं बहुत बड़ा मर्द हूँ, सिर्फ ऐसे चुटकी बजाते ही निकाल देगा। आप जाओगे कश्मीर, डर तो लगेगा ना कि भैया धर्म पूछ के हमको ही ना मार दिया जाए, हमको गोली ना मार दी जाए। उनका धंधा बंद हो रहा है तो वो लोग बड़े प्यार से आ रहे हैं। अरे तुम्हारे रहते घुस भी कैसे गए यार? और तुम ही पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे नहीं लगा रहे हो, वहाँ पे कैंडल मार्च दिखा रहे हो, कह रहे हो जो हुआ गलत हुआ। और बाकी अरे कितने आपको बता दूँ, बांग्लादेश भी बना, बांग्लादेश भी जब बना तो वहाँ हिंदू ही तो मारे गए, मंदिर ही तो तोड़े गए, गुरुद्वारों पे ही तो हमला हुआ। पाकिस्तान पे भी तो यही हुआ, मंदिर ही तोड़े गए, गुरुद्वारों पे हमला हुआ। आप देखिए ना, जहाँ गजवाए हिंद चल रहा है वहीं पे क्यों मंदिर तोड़े जा रहे हैं? अच्छा, ये हमेशा से गुरुद्वारे और मंदिर को ही, धार्मिक स्थलों को क्यों टारगेट? क्योंकि ये गजवाए हिंद पे चलते हैं। वो गजवाए हिंद करना चाहते हैं, ये भगवाए हिंद करके दिखाएंगे। मैं मोदी जी की बात कर रहा हूँ। हम इस वक्त गुरु गोविंद सिंह चौक पर खड़े हुए हैं। ये ज़रा तस्वीर दिखाइए, लोगों से ही बातचीत करेंगे। तमाम सारे सिख समाज के भी भाई हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे कि ये जो पंजाब पे एक तरीके से टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, बहुत लंबे समय के बाद इस तरीके की कोशिश जो कायराना हरकत है पाकिस्तान के द्वारा की जा रही है, तो इसके लेकर के क्या कहना है? भाई क्या नाम? मेरा नाम हनी भाटिया है। क्या कहेंगे जिस तरीके से कल मतलब नापाक कायराना हरकत पाकिस्तान करता रहा लगातार? देखिए, वहाँ के मुसलमानों को मैं मुसलमान मानता नहीं हूँ, क्योंकि मुसलमान वो होता है जो अपने ईमान का पक्का होता है। जो धर्म और ईमान का पक्का ही नहीं हो, जो छोटे छोटे बच्चों पे, जो गुरुद्वारों पे हमला कर दे। अगर भारत ने हमला किया, अगर मोदी जी ने हमला किया है, तो जो ठिकानों का नाश करके आए हैं वो आतंकवादियों के ठिकाने थे। लेकिन आप लोग बच्चों पे कायराना तरह की ये जो हरकतें कर रहे हो, ये आपके असूलों में है। और बाकी मैं बात और करूंगा आपसे कि पंजाब से, क्योंकि मैं बीइंग अ सिख, मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि खालिस्तान की काफ़ी आवाज़ उठती है। पन्नू ने बोला भी था कि जिस तरीके से अगर मतलब पाकिस्तान अगर हमला करता है तो पंजाब पूरा मतलब भारत के विरोध में खड़ा होगा, समर्थन में खड़ा होगा। लेकिन कल देखा किस तरीके से हमारी सेना ने शौर्य का प्रदर्शन, बिल्कुल शौर्य का प्रदर्शन किया। और वही मैं इसको बोलूँगा, ये भी एक्चुअली कायर ही है जो, हाँ, पन्नू बिल्कुल कायर है। मैं दो कौड़ी की औकात उसकी समझता नहीं हूँ। जितने भी खालिस्तानी अपने आप को बनते हैं, कनाडा में रह के भौंकना, कुत्ते की तरह भौंकना पन्नू के लिए ठीक है। लेकिन यही पन्नू को अगर हम हिंदुस्तान में बुला लें तो हिंदुस्तान का कोई भी सिख उसे इसी गुरु गोविंद चौक पे नंगा करके टांग देगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नंगा करके इसी गुरु गोविंद सिंह चौक पे टांग देगा। हम लोग खालिस्तानी नहीं हैं, हम लोग भारतवासी हैं, हम लोग भारत माता की जय बोलने वाले सिख हैं। ये बहुत लंबे समय के बाद देखा गया, जो मतलब उस पंजाब प्रांत को सटे हुए इलाके जो बॉर्डर पे हैं उनको निशाना बनाने की कोशिश की गई। क्या दर्शाना चाहता है? फिर से क्या सिखों के शौर्य का प्रदर्शन भी चाहता है? क्या पाकिस्तान करें अपना सिख शौर्य का प्रदर्शन? देखिए, सिख रेजिमेंट हो या गोरखा रेजिमेंट हो, रेजिमेंट कोई भी हो, हर एक अपने खून में, हर एक अपने सीने में भारत माता की जय बोल के पाकिस्तान में घुसा है। और घुसा भी इसलिए है क्योंकि उन्होंने धर्म पूछ के मारा था। जो भारतवासी हैं वो अपने दिल में बड़ी कोमलता, बड़ी दयालुता लेके चलते हैं। आखिर कब तक चुप रहें? कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में कितनी बार हमले हुए, लेकिन कितनी बार जवाब दिया गया, उन्होंने हार मान ली। लेकिन अब की बार जो मोदी जी हैं, मोदी जी ने पहले बोल के रखा हुआ था कि अब की बार कुछ बड़ा करेंगे, उन्होंने बड़ा करके दिखाया है। और मेरे ख्याल से मोदी जी का, जैसे बोलते हैं हम लोग कि 56 इंच का सीना है, जो मर्द आदमी है, वो अगर अंदर घुसे हैं तो इस बार पाक को पूरा ख़त्म करके ही मानेंगे। पूरा ये आतंकवाद को जड़ से उखाड़ के फेंकने का नाम ही मोदी है। अच्छा, ये जो कायराना हरकत गुरुद्वारे को एक तरीके से पुंज में टारगेट किया था उसने, और बताइए 3 निर्मम छोटे छोटे मासूमों बच्चों को टारगेट करना, ये सब क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है? ये सिर्फ़ और सिर्फ देखिए बौखलाहट है। अगर मैं मुस्लिमों की बात करूं तो आप जानते होंगे कि इंडोनेशिया भी एक मुसलमान देश है, लेकिन वो राम को अपना पूर्वज मानते हैं। वहाँ पर रामलीला होती है और वो खुद कहते हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू थे। वो अपने आप को हिंदू मान के उन्होंने मुसलमान धर्म कबूला है, ये खुद इंडोनेशिया वाले कहते हैं। तो आप किसको मुस्लिम मानेंगे? इन पाकिस्तानियों को, इन गद्दारों को, इन कुत्तों को, या उनको जो सच में अपना धर्म हिंदू मान के मुसलमान बने हुए? ये सोचने वाली बात है कि हम लोग क्या करना चाहते हैं। और बाकी ये कायरों की हरकतें हैं कि धर्म पूछ के आप गोली मार दोगे किसी को, तो
तो मेरे हिसाब से ये तो बस वही लोग कर सकते हैं जो नपुंसक हो, जिनके हाथ में चूड़ियाँ पहनी हो। अगर दम रखते हो तो सीने पे वार करके दिखाओ। हमेशा पीठ पीछे वार करने की आदत ये पाकिस्तान की है और वो कभी जाने वाली नहीं है। और सीने पे वार करने की आदत है मोदी जी की, और मोदी जी ने करके दिखाया है। और पाकिस्तान इसलिए भी बौखलाया हुआ है क्योंकि उसे मालूम है उसके बाद इतने गोले बारूद हैं भी नहीं। अगर आज ही वो अपनी सारी मिसाइलें चला देगा तो कल ही हम ये युद्ध जीत भी जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतनी मिसाइलें भी नहीं हैं कि वो दाग पाए। तो ये मतलब जब जान रहा है अपनी आज हालात, कटोरा लेके भीख मांगने के लिए मजबूर है, उसके बाद भी ये क्या चाह क्या रहा है कि क्या किया जाए? देखिए, एक कहावत है, वो मैं आपके न्यूज़ चैनल पे तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन अगर बीप करके आप बता सकते हो तो बीप करके ज़रूर बताइएगा। मैं खुद ही बीप लगा देता हूँ कि बीप जितनी भी फटी होती है सलामी तोप से होती है। तो ये तोप की सलामी लेने की आदत पाकिस्तानियों को है, इन मुसलमानों को है, तो ये लोग तोप से अपनी सलामी लेते रहें। हमारे पास जो हमारी तोप है वो है हमारे मोदी जी, वो तुम्हें सलामी देने आ तो रहे हैं। क्यों डर रहे हो, क्यों भाग रहे हो, क्यों पीछे हो रहे हो, क्यों बोल रहे हो कि मोदी जी ने? एक पाकिस्तान का आप चैनल उठा के देख लो, कोई भी मीडिया चैनल पाकिस्तान का उठा के देख लो, वहाँ पे खाली यही चल रहा है कि मोदी जी ने जानबूझ के किया है, मोदी जी बच्चों की हत्या करवा रहे हैं, मोदी जी ने ये बर्बाद कर दिया, मोदी जी ने वो बर्बाद कर दिया। एक प्रोपोगंडा रोना रोना रो रहा है पूरे वर्ल्ड के सामने, जो हमेशा से करता है। देखिए, अब तो बात वहाँ पे आ गई है कि हर नागरिक को समझ में आ रहा है कि नेता कैसा होना चाहिए, नेता प्रतिपक्ष कैसा होना चाहिए। और इस मामले में मैं नहीं समझता हूँ कि इस मामले में राजनीति होनी चाहिए। वो भी नहीं रही है, मतलब अभी तो सारे लोग हैं। होनी भी नहीं चाहिए। आप भारतवासी हो, यहाँ पे क्या सपा, यहाँ पे क्या कांग्रेस, यहाँ पे सिर्फ एक मोदी जी के चेहरे को देख के वो जो डिसीजन ले रहे हैं उस डिसीजन पे हम लोग को बिल्कुल रजामंदी के साथ उनके साथ चलना चाहिए। और पूरे भारतवासियों से अपील करूँगा कि अगर सेना में आपकी ज़रूरत पड़ती है, अगर आपको एक बूंद खून भी अगर पूरा देना पड़ता है तो आप सेना में चले जाइए, मार के आइए इन पाकिस्तानियों को, लेकिन अपने देश को बचाइए। और देश को बचाने के लिए पाकिस्तान का ख़त्म होना, आतंकवाद का ख़त्म होना बिल्कुल ज़रूरी है। कि अगर इस देश को ज़रूरत पड़ती है तो इससे कौम सबसे पहले आगे खड़ी हुई है। जो मैंने ये पग पहनी हुई है, ये इस चीज़ को दर्शाती है कि हम अपनी कौम के लिए, हम अपने भारत माता के लिए सर्वप्रथम सबसे आगे खड़े रहेंगे। हम लोग वो कौम नहीं है ये, क्योंकि प्रोपगंडा मुसलमानों के कैसे हैं आप भी जानते हो। 9 बच्चे क्यों पैदा कर सकते हैं? क्या मैं नहीं पैदा कर सकता 9 बच्चे? मैं 18 नहीं कर सकता, मैं 20 नहीं कर सकता? लेकिन हम भारत को देख के चलते हैं। और उनकी सोच क्या है ये भी आप जानते हो, ये क्यों पैदा होते हैं? क्योंकि उन्हें अपनी सरकार बनानी है, उनको अपना देखना है। ये लोग समाज को देखने वाले लोग नहीं हैं। और समाज को देखने वाला अगर कोई नेता हम लोग को मिला है तो सिर्फ मोदी है और योगी जी है। बाकी बात रही इस पन्नू की, मैं बहुत बड़ी बात कर गया कि भारत में आके दिखा दो, तो भारत की बात कर रहा, मैं कह रहा हूँ खाली यूपी में आके दिखा दो। यूपी में कदम रखोगे बाबा जी टांग देंगे, महाराज जी टांग देंगे। सिख समुदाय का टांग देगा इसे तो। सिख समुदाय तो टांग देगा। तुम आके तो देखो, हमने तो बाबा जी को अपना सब कुछ माना हुआ है। पहली बार तो ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो कड़े फैसले लेता है, जो तुरंत डिसीजन करता है। अरे तुम गुरु गोविंद चौक तक आ भी नहीं पाओगे, बाबा को मालूम चलेगा कि तुम यूपी में एंटर किए हो, वहीं पे तुम्हारी गोली मार के हत्या हो जाएगी, कार पलटा दी जाएगी। ये पन्नू उन्नू खाली भौंकने का काम करते हैं और ऐसे व्यक्ति को मैं सिख नहीं मानता हूँ। अच्छा, ये मतलब उनके लिए भी सबक है जो खालिस्तान की बात करते हैं, उनके लिए भी एक औकात दिखाने वाली बात है कि बेटा आप ज़िंदगी में नाम मत लेना खालिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कौन सा खालिस्तान? किस चीज़ की मांग कर रहे हैं? किस चीज़ की मांग कर रहे हैं? पूरा भारत हमारा है, हम भारत के नागरिक हैं, पूरा भारत हमारा है। हमें क्यों खालिस्तान चाहिए होगा? हम क्यों बनाएंगे खालिस्तान? क्या आप मेरे भाई नहीं हो? क्या ये मेरे भाई नहीं है? क्या ये मेरे भाई नहीं है जो बगल में? पूरा भारतवासी जितने भी हैं सब हमारे भाई हैं। तो हमें किस देश की क्यों हम कल्पना करेंगे? क्यों हम खालिस्तान की मांग करेंगे?